फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं संदीप परमार अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी को लेकर। आज विंटर सेशन का पहला दिन था संसद का। जी हाँ दोस्तों, अभी तक विंटर सेशन के जितने भी सत्र रहे वो हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि आज क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल आने वाला था और उस बिल को लेकर क्या क्या संसद में हलचल रही, आज हम सब उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फ्रेंड्स, जो गिरावट मार्केट में थी कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे रिकवरी में बदलती जा रही है। बिटकॉइन अभी $57,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये एक बहुत ही अच्छी खबर है सभी इन्वेस्टर्स के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए, क्योंकि बिटकॉइन के प्राइस में जिस तरीके से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी, आप देख सकते हैं कि $54,000 से सीधी एक बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिली और $57,300 के आसपास बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ समय की बात करें तो बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स थे जिन सभी को बिटकॉइन ने कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया था और फिर से अभी $57,000 से लेकर $58,000 के बीच में ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही अच्छी खबर सभी बिटकॉइन होल्डर्स के लिए और पूरी क्रिप्टो करेंसी के लिए, क्योंकि यहाँ से अगर हम ग्राफ की बात करें तो बिटकॉइन में कहीं ना कहीं एक शानदार तेज़ी दिख रही है और 75 के यानी $75,000 की तरफ बिटकॉइन कभी भी आने वाले समय में जा सकता है। अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो आप पूरे पैटर्न को समझ सकते हैं कि कैसे बिटकॉइन में $24,000 से सीधी तेज़ी दिखी और 57 के पास होल्ड किया। उसके बाद फिर से एक भारी गिरावट $32,000 के पास। अब वहाँ से कहीं ना कहीं मोमेंटम फिर से एक बार बनता हुआ, और अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट में पैटर्न बन रहा है और ये तेज़ी आने वाले समय में बरकरार रहेगी और बिटकॉइन यहाँ से कुछ ही समय में, या फिर मैं ये कहूँ दिसंबर मंथ के अंत तक आपको $75,000 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। तो उसके साथ ही अब हम बात कर लेते हैं कि विंटर सेशन में क्रिप्टो करेंसी बिल को लेकर आज क्या चर्चा रही। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि 23 नवंबर मंगलवार के दिन नोटिस आता है जिसमें विंटर सेशन में कौन से इस बजट सत्र में या फिर इस विंटर सेशन में कौन से बिल पेश किए जाने हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है। और कहीं ना कहीं सीरियल नंबर 10 पे जाके क्रिप्टो एंड रेगुलेशन के बारे में बात की जाती है, द क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, जिसमें बिल्कुल क्लियरली शब्दों में कहा गया है कि फैसिलिटेट अ फ्रेमवर्क फॉर ऑफिशियल डिजिटल करेंसी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये बिल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करता है, साथ ही कुछ एजेप्शन और टू प्रमोट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड इस यूज। सारे ऐसे ऐड हैं जो कि आपको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनके बारे में रेगुलेट करने के बारे में ये कहा गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि आज 29 नवंबर का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स के लिए। तो आज संसद में इसको लेकर क्या चर्चा के मुख्य बिंदु रहे। अगर मैं आज की बात करूं तो आज बिटकॉइन को लेकर लोकसभा में कुछ क्वेश्चंस रहे। पहले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं जिसमें ये कहा गया है, द गवर्नमेंट इज अवेयर द बिटकॉइन ट्रांजैक्शन इज स्लाइटली ब्लूमिंग इन इंडिया इन रिसेंट ईयर। जी हाँ, गवर्नमेंट से ये पूछा गया कि बिटकॉइन के जो अभी ट्रांजैक्शंस हुए हैं क्या उसके बारे में, या रिसेंटली जो ट्रांजैक्शन है क्या उसके बारे में गवर्नमेंट अवेयर है। तो गवर्नमेंट का इसका क्या जवाब था? तो गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आया, द गवर्नमेंट डज नॉट कलेक्ट डाटा ऑन बिटकॉइन ट्रांजैक्शन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, द डिटेल देयरफॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। इसके बारे में क्या द गवर्नमेंट ने जवाब दिया, डज नॉट राइज एन व्यू। अब अगर हम तीसरे सवाल की बात करें तो उसमें ये पूछा गया, द गवर्नमेंट हैव एनी प्रपोजल टू रिकॉग्नाइज बिटकॉइन एज ए करेंसी इन अ कंट्री। क्या गवर्नमेंट के पास कोई प्रपोजल है कि बिटकॉइन को एज ए करेंसी हम यहाँ पर रिकॉग्नाइज। गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर शब्दों में कहा गया नो। और चौथा क्वेश्चन था द डिटेल देयरफॉर। तो जी हाँ दोस्तों, ये आज वो क्वेश्चन थे जिनके बारे में संसद में पूछा गया कि क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और ये वो क्वेश्चन थे जिसके बारे में गवर्नमेंट ने। साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया, द गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ द क्रिप्टो करेंसी दैट आर ट्रेड इन इंडिया। दूसरा क्वेश्चन था, वेयर ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी इज लीगल परमिटेड इन इंडिया, द डिटेल, and the government has allowed the cryptocurrency exchanges as a legal permitted entity in India, the detail of act that are applicable to cryptocurrency and cryptocurrency exchanges। तो ये बाकी सारे क्वेश्चन थे जिनके बारे में जैसे ही सत्र में या फिर इस विंटर सेशन में
जो भी जवाब आएंगे सबसे पहले हम अपने चैनल पर आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट इनको लेकर क्या आंसर करती है। तो दोस्तों आज ये सब चर्चा का विषय रहा क्रिप्टो करेंसी को लेकर इस विंटर सेशन में। बाकी आज जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो कृषि कानून वापसी को लेकर था। लोकसभा और राज्यसभा में वो बिल पास हो गया है। बहुत ज़्यादा गहमा गहमी रही। इसके साथ ही साथ आज का दिन क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए, क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स के लिए बहुत बड़ा दिन था। सुबह से ही न्यूज़ निकल के आ रही थी। तो अब हम आपको बताते हैं कि मॉर्निंग में पूरे दिन भर क्या चर्चा का विषय रहा। तो सुबह 9:30 बजे न्यूज़ निकल के आती है कि क्रिप्टो करेंसी बैन इन इंडिया मे लीड टू मोर अनलॉफुल। ये IAMA के द्वारा ये न्यूज़ बताएगी कि ऐसा नहीं होने वाला है। और अगली न्यूज़ निकल के आती है कि वाई क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर इन इंडिया शुड नॉट एक्ट इन हेस्ट। अगली न्यूज़ है जो 10:49 पे आती है कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, PM नरेंद्र मोदी से अहेड ऑफ विंटर सेशन। उसके बाद फिर से एक और न्यूज़ निकल के आती है कि बिटकॉइन करंट ट्रेंड क्या है। लोकसभा 11:18 पे बताया जाता है कि लोकसभा यहाँ पर 12 बजे तक स्थगित की जाती है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी बिल 2021 गवर्नमेंट में टेक प्रोग्रेसिव स्टेप ऑन क्रिप्टो असेट से अतुल पटेल के द्वारा ये कहा गया। उसके बाद 12:13 पे एक और न्यूज़ निकल के आती है कि इट इज़ अ पॉसिबल टू कंप्लीट बैन क्रिप्टो करेंसी, चेक हाउ द अदर कंट्रीज हैव फेयर्ड। उसके बाद फिर से 12:25 पे न्यूज़ निकल के आती है कि विंटर सेशन लोकसभा पास जो कृषि कानून वापसी बिल था उसे पास कर दिया जाता है और उसके लिए स्थगित की जाती है 2 बजे तक। अगली न्यूज़ फिर निकल के आती है कि नो प्रपोजल टू रिकॉग्नाइज बिटकॉइन एज अ करेंसी इन द कंट्री से फाइनेंस मिनिस्टर। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिस पे गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि हम बिटकॉइन को एज ए करेंसी अपनी कंट्री में नहीं मानेंगे, ना ही इंडिया में कभी क्रिप्टो करेंसी एज ए लीगल टेंडर एक्सेप्ट की जाएगी। उसके बाद 1 बजे फिर से न्यूज़ निकल के आती है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री रिस्पॉन्स करती है, हैज़ गवर्नमेंट अलाउड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस एज अ लीगली परमिटेड एंटाइटी इन इंडिया। द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसके बारे में रिप्लाई करते हैं और ये कहते हैं कि अभी इसके बारे में हमने ज़्यादा डाटा कलेक्ट नहीं किया है, लेकिन हम इसका आंसर आपको करेंगे। उसके बाद 13 बजे एक और न्यूज़ निकल के आती है कि ऑन मल्टी कोर कर्नाटका बिटकॉइन स्कैम मोदी गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करेगी इसके ऊपर। साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री लिस्ट आउट सेवरल बेनिफिट ऑफ डिजिटल बैंक, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने बताए। उसके बाद 2:25 पे एक और न्यूज़ निकल के आती है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये पूछा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिप्टो बिल क्या है क्रिप्टो बिल में। उसके बाद लोकसभा कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी जाती है 14:43 पे। तो आज ये सब मुद्दे रहे। 3:50 में यानी 15:50 में फिर से एक न्यूज़ निकल के आती है क्रिप्टो बिल रिकॉग्नाइजेशन क्रिप्टो एज एसेट विल रिमूव रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। और ये बहुत सारी न्यूज़ हैं जो दिन भर आज चलती रहीं। क्रिप्टो बिल लुकिंग फॉरवर्ड टू अ बैलेंस अप्रोच से क्रॉस टावर CEO। और जो भी क्रिप्टो करेंसीज बिल को लेकर जो भी आज ब्लॉग्स थे वो दिन भर गरमाते रहे और ये बहुत ही बड़ा एक आज टॉपिक था, क्योंकि आज इसके ऊपर विंटर सेशन में डिस्कशन होने वाला था, लेकिन वो सब नहीं हो पाया क्योंकि आज कृषि कानून बिल वापसी लेकर संसद में और लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में ये बिल पारित हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज ये सारी न्यूज़ें हॉट टॉपिक थी जिसके बारे में हमने आपको बताया। कल के दिन और पूरे विंटर सेशन में क्या क्या क्रिप्टो करेंसी को लेकर निकल आता है वो सबसे पहले हम अपने चैनल पर बताएंगे। साथ ही साथ अगर आपने भारी गिरावट का फ़ायदा उठाया होगा और फंडामेंटली टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कॉइन किसी में भी इन्वेस्ट किया होगा तो आपको एक बहुत शानदार प्रॉफिट अभी हो रहा होगा, क्योंकि बिटकॉइन में बहुत शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। और ये रिकवरी समय के साथ साथ आने वाले समय बहुत तेज़ी से और ज़्यादा रिकवर होने वाला है बिटकॉइन, और कभी भी आपको $75,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।